मिल गए मुस्तफा और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। जिसकी ये सदा है, जिसको इस पे फख्र है कि हमें कमली वाले आका मिल गए, वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा मिल गए मुस्तफा और क्या। आवाज आ जाए जो पढ़े अल्लाह जब यहाँ से सो जाए, क्योंकि 12वीं रात है, 12वीं का दिन है, 12वां रबीउल अव्वल है। या अल्लाह जो पढ़े तेरे नबी का जिक्र करे, मैं दुआ दे रहा हूँ मुझ समेत जो जाकर सो जाए, इधर सो जाए उधर किस्मत जाग जाए, ख्वाब में कमली वाला आ जाए, साथ कमली वाले के 4 यार भी मौजूद हो, 4 यार भी मौजूद हो, नबी के नवासे हसन और हुसैन भी मौजूद हो। कौन कौन ये दुआ लेना चाहता है, जरा हाथ उठाए माशाअल्लाह। तो फिर आवाज आ जाए मिल गए मुस्तफा और क्या, फज़ले रब्बुल उला और क्या, मिल गए मुस्तफा और क्या, फज़ले रब्बुल उला और क्या। अल्लाह तू भी डायरेक्ट कह देता, मामला ही खत्म हो जाता। तो फरमाया मैंने इंसानियत को पैदा किया है, मुझसे ज्यादा जानने वाला कौन है। 14वीं सदी वालों को मैं जानता था कि 14वीं सदी में आएंगे जो कहेंगे जनाब डायरेक्ट 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 जनाब अल्लाह तक, अल्लाह करे इन्होंने डायरेक्ट करंट लगे ताकि इन्होंने डायरेक्ट ना समझ आ जाए कि जनाब डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जनाब डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचे। अल्लाह ने फरमाया कुल कह रहा हूं ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए, रब कुल कहकर महबूब को बीच में रखकर ऐलान करके बता रहा है, लोगों जब मैं रब होकर नबी के वसीले से बोल रहा हूं, डायरेक्ट तुम्हें नहीं कह रहा, नबी के वसीले से बोल रहा हूं। अगर तुम्हें भी मेरी बारगाह में आना है, डायरेक्ट मुझ तक नहीं आ सकते, मोहम्मद के वसीले से आओगे। डायरेक्ट वाला चक्कर कोई नहीं है, डायरेक्ट वाला चक्कर कोई नहीं है। नमाजें किसने दी जी? अल्लाह हर जगह मौजूद है, मगर अल्लाह आया नहीं कि हमें देने के लिए कि जनाब नमाजें, ये नमाजें फर्ज हैं। कौन आया? मुस्तफा आए। हजरत मसारे निस्बत वाले बैठे हैं, ये मुजद्दिद इमाम मुजद्दिद अल-फैसानी, ये नक्शबंदियों के इमाम, सिलसिला नक्शबंद के। आपसे किसी ने कहा कि हजरत अल्लाह को मानने के हवाले से आपका अकीदा क्या है? फरमाया मैं रब को इसलिए मानता हूं कि ये मेरा रब जो है मेरा अल्लाह है, मेरा प्यारा सोना अल्लाह। फरमाया मैं अल्लाह को इसलिए मानता हूं कि ये मेरे मुस्तफ़ा का रब है। मेरे अच्छा मुरीद होते हैं ना जनाब, सुई अटक जाती है। उन्हें आख्या जनाब हजरत अगर अल्लाह हुजूर का रब ना होता, यानी हुजूर ना होते, तो क्या फिर आप रब को ना मानते? अब जवाब सुने मुजद्दिद अल-फैसानी का। आपने फरमाया ए लोगो तुम मुझे कह रहे हो कि जनाब अगर मुस्तफ़ा का रब अल्लाह मुस्तफ़ा को पैदा ना करता तो क्या तुम खुदा को ना मानते? मैंने इसलिए ये कहा है कि मैं अल्लाह को इसलिए मानता हूँ कि अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा का रब है। तुम कह रहे हो कि अगर मुस्तफ़ा का रब ना होता तो क्या ना मानता? सुन लो मेरा जवाब सुन लो। अरे लोगो नादानो ये तो बताओ ना, अगर मुस्तफ़ा ना होते तो खुदा की पहचान कौन करवाता? हुजूर आए, हुजूर ने बताया अल्लाह है। अच्छा जनाब ये कहने में डायरेक्ट अल्लाह तक वसीले के मुनकर उनसे पूछे अल्लाह को देखा है? कोई एक बंदा दावा करे, मूसा जैसा नबी दावा नहीं कर सका,
कि मैंने रब को देखा, तो ये 14वीं सदी जमन वाले मौलवी ये कैसे दावा करेंगे? कहा जी अल्लाह तक बगैर वसीले के। मैंने कहा रब को देखा है किसी ने? कहा जी नहीं। तो फिर मान क्यों लिया? खुदा की कसम सारे ये कहेंगे हमने देखा नहीं है, बस मुस्तफ़ा ने कह दिया रब है तो हमने मान लिया कि रब है। बस ये अकीदा है, हुजूर ने कह दिया रब है, हमने बात मान ली। अब हम बिन देखे खुदा को मानते हैं। अकीदा है ना हमारा, तौहीद पहला अकीदा है। जो तौहीद का मुनकर हो तो वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है। लेकिन तौहीद 2 नंबर तौहीद नहीं ना, तौहीद शैतान वाली नहीं कि अल्लाह को मानो बस अल्लाह को सजदा करो, नबी की ताज़ीम छोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया करोड़ों सजदे तूने किए हैं, मेरी इबादत तो कर ली। जब नबी की ताज़ीम की बारी आई उस वक्त गड़बड़ करने लगा। शैतान के सारे करोड़ों सजदों को अल्लाह ने रद्द फरमा कर ऐलान कर दिया, है शैतान इस गलत फहमी में ना रहना कि तूने करोड़ों सजदे मेरे किए हैं। याद रख मैं दुनिया वालों को अकीदा देने लगा हूं, अगर कोई करोड़ों सजदे क्यों ना कर ले, अगर नबी की ताजीम से इनकार करेगा रब उसकी नमाजें भी मुंह पे मारेगा, रब सजदे भी मुंह पे मार देगा। समझ आ रही है आपको बात? जब मुस्तफा की ताजीम नहीं होगी, नबी की ताजीम नहीं होगी, तो अल्लाह ये नमाजें रद्द कर देगा, ये सजदे रद्द हो जाएंगे। लेकिन जब अकीदा ये होगा मिल गए मुस्तफा और क्या